राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। रोज़ मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ लेकिन आप लोग जवाब ही नहीं देते हो। जवाब दिया करो कमेंट में कि आप लोग कैसे हो, कैसा हाल चाल है आपका, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आफ्टरनून का टाइम है, यहाँ पे मैं जो है कर रही हूँ। आफ्टरनून अभी तक हुआ नहीं है, मतलब जो है 12 मतलब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ा वॉश करके, यहाँ पे मैं सारे कपड़े फैला रही हूँ। आज मैं सुबह सुबह नहा चुकी थी। नहाने के टाइम कपड़े भिगो के रख दिया था, फिर लंच बनाने के बाद यहाँ पे सारे कपड़े बैठ के मैंने धोया है। अब एक एक करके सारे कपड़े मैं बाहर फैला दे रही हूँ। और अच्छे से देखिए, छत पे आधी छत पे जो है धूप आ गया है, और पूरी छत पे धूप आने से पहले कपड़े फैला देते हैं, नहीं तो खरा होने का भी वो नहीं होता है। मतलब इतना धूप आ जाता है, गर्म हो जाता है पूरा छत। तो चलिए एक एक करके सारे कपड़े जो हैं हम फैला देते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए, ताकि मेरा जो यूट्यूब फैमिली है ना, वो और भी बड़ा हो जाए और आप लोगों को सपोर्ट और प्यार, बहुत प्यार मिले। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े फैला दिए थे, और फैला के फिर मैं तुरंत नीचे आ गई और बाबू को भी नहला दिया है। और बाबू के देखिए बनियान में क्या पता नहीं क्या लगा दिया उसने, और दाग हो गया पूरा। और यहाँ पे लिया है बूढ़ी चूल, जिसे बोलते हैं ना कि बुढ़िया के बाल, और जिसे कहते हैं हम लोग कॉटन कैंडी। इस ज़माने में कहते हैं कॉटन कैंडी, पहले बोलते थे ना बुढ़िया के बाल है, बुढ़िया के बाल। तो वही बाबू को बहुत पसंद है। तो वही अंकल जी एक जा रहे थे, वो अपने साइकिल पे लेके जो है ना, वो मशीन लेके बनाती हैं, तो बाबू के लिए लिया है। तो बाबू यहाँ पे बैठ के खा रहा है। और ऊपर कमरे में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि वहाँ पर रहा नहीं जा रहा है। तो हम लोग नीचे आ गए, नीचे पंखा लेके आए थे, और नीचे यहाँ पे हम लोग आफ्टरनून का लंच यहाँ पे बैठ के कर लिया था। फिर हमें मतलब 5 फिर जो है दोस्तों 5 बजे करीब मैं ऊपर आ गई, क्योंकि 5 बजे के बाद हल्की हल्की धूप जो है छत पे नहीं, मतलब जाने लगती हैं। उस टाइम ऊपर आके घर का काम भी तो करना है। फिर ऊपर आ गई तो हस्बैंड आ गए थे, तो हस्बैंड ने भी कुछ सामान ऊपर पहुंचा दिया। नीचे जाते टाइम तो चले जाओ, लेकिन आते टाइम ना सारा सामान एक एक करके लेके आना पड़ता है, और बार बार सीढ़ी चढ़ के ऊपर नीचे मैं नहीं कर पाती हूँ। तो हस्बैंड आए थे, और वो मतलब मैं कुछ लेके आई थी और हस्बैंड सारा सामान ले ऊपर पहुंचा के गए हैं। और यहाँ पे ऊपर आने के बाद बाबू देख रहा है अपने पापा के फ़ोन में कार्टून। हस्बैंड अपना फ़ोन दे गया कि चलो तुम मेरे फ़ोन में कार्टून देखो, मम्मी को काम करने दो। और यहाँ पे मैं जो है घर की क्लीनिंग करने में लग गई। इवनिंग के टाइम में जो क्लीनिंग होती है ना, इवनिंग बासी रूटीन है, वही है इवनिंग वैसे रूटीन। मतलब ये नहीं कि इवनिंग होगा, अंधेरा होगा तभी करना है, लेकिन अंधेरा होने से पहले ही जो है क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मेरा हो जाता है। मतलब 7 बजे से पहले, 6 बजे से पहले ही ऑलमोस्ट मेरा इवनिंग का रूटीन ख़त्म हो जाता है, मैं कर लेती हूँ सारा काम। तो वैसे ही ऊपर नीचे से ऊपर आके सबसे पहले मैंने बेडरूम में झाड़ू लगाया। अब गैस को थोड़ा सा मैंने क्लीन किया। रात को डीप क्लीन करेंगे, मतलब रात को अच्छे से क्लीन करेंगे। अभी बस ऐसे कपड़े से साफ़ कर दिया है। अब बाहर जो है बरामदा में मैं अभी झाड़ू लगा देती हूँ। और कूलर देखिए बाहर रख दिया है, क्योंकि रात को हम लोग बाहर छत पे लेटते हैं ना, कमरे में इतनी गर्मी होती है, कितनी भी कूलर चलाओ, कूलर से भी ऐसा लगता है कि गर्म हवा निकलता है। तो इसीलिए बाहर कूलर लगा के हम लोग छत पे लेटते हैं, तो आराम से नींद आ जाती है। नहीं तो गर्मी में भी ना नींद नहीं आती है। और इस टाइम ऐसा है ना, मुझे रात को अगर नींद नहीं आती अच्छे से तो पूरा दिन मेरा बेकार जाता है। तो इसलिए कुछ अपनी तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है। और गर्मी इतना है कि बच्चे भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं बरामदा में लगा रही हूँ झाड़ू, और बाहर अभी भी मतलब हमारे गेट के आगे धूप है, ज़्यादा नहीं है फिर भी जो है धूप है। और यहाँ पे बाबू जो है झूला झूलता है। अब स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो मैं घर पे कराती हूँ, लेकिन स्कूल नहीं है ना, तो टाइम पास कैसे करना है। घर में दूसरा बच्चा भी नहीं है, मतलब कोई और है भी नहीं जिसके साथ वो खेल सके। तो जब भी मेरा उसका मन हो ना, तब भी यहाँ पे बैठ के वो झूला झूलता है, मतलब अपना मी टाइम स्पेंड करता है। और क्या करेगा बच्चा। तो चलिए यहाँ पे आंगन में भी जहाँ पे धूल है ना, वहाँ पे मैं झाड़ू लगा के क्लीन कर देती हूँ। और
हमारा जो है ना दुकान का इन्वर्टर है वो थोड़ा सा डाउन मारने लगा है। तो दुकान से ये जो है प्लेट वो लेके आए थे हस्बैंड दुकान पे। तो सूर्या प्लेट है वो बड़ा बड़ा सा है बहुत, मतलब 2-3 प्लेट है, लेकिन छोटा वाला प्लेट घर पे लगा दिया है कि चलो घर पे भी जो है लाइट का काम चल जाएगा। वैसे तो दुकान से कनेक्शन हमारे घर तक है, लेकिन फिर भी जो है एक एक्स्ट्रा लेके रख दिया है कि कभी इमरजेंसी में अगर दुकान वाला डाउन पड़ जाए तो ये हमारा घर का काम हो सके। तो वही धूप में रखा हुआ था तो मैंने अंदर रख दिया। और अंदर रखने के बाद यहाँ पे क्योंकि ना छाँव पड़ते ही बंदर आ जाएंगे और बंदर आके वो ख़राब कर देगा, तो छाँव पड़ने से पहले ही मैंने जो है वो हटा के अंदर रख लिया है सही से। अब दोपहर के जितने भी सारे बर्तन हैं और लंच बनाने के बाद जो कढ़ाई वगैरह है सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ था, तो एक एक करके सारे बर्तन यहाँ पे मैं मांज लेती हूँ और मांज के फिर सारे बर्तन में धो लूँगी। और इतनी गर्मी में ना गेट बंद करके मैं काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए गेट हमेशा खुला रहता है। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, यहाँ पे काम करती हूँ, गेट खुला रहता है। हल्की फुल्की जब भी हवा चलती है तो हवा लगती है शरीर में, तो उतनी गर्मी नहीं लगती है। और पर्दा भी हटा के रखती हूँ ताकि गर्मी थोड़ा सा कम लगे, मतलब ऐसा ही है हालत। और इस टाइम में गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हवा भी नहीं चल रही। जिस टाइम गर्मी थोड़ा बहुत कंट्रोल में था, मतलब कम था, उस टाइम हवा इतनी बढ़िया हवा चल रही थी। और इस टाइम गर्मी ज़्यादा है और हवा बिल्कुल भी हवा नहीं है। और सब लोग तो बैठे हैं इस इंतज़ार में कि कब बारिश होगी, कब मतलब 2-3 दिन लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तब जाके थोड़ी सी राहत जो है मिल सकती है, और कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ पे बैठ के मैं धीरे धीरे सारे बर्तन घिस घिस के मैं साफ़ कर रही हूँ। तो चलिए सारे बर्तन धो लेते हैं। और उधर हस्बैंड चले गए हैं मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए, और मैं सोच रही थी मैं जाऊँगी बाज़ार, लेकिन हस्बैंड ने तुरंत मना कर दिया कि और एक बार बोलो क्या कह दिया तुमने। ये सुनते ही मैं इतना डर गई ना, मतलब हिम्मत ही नहीं दोबारा कहने की कि हाँ मैं जाती हूँ। मैं ये सोच रही थी ना अगर तुम्हारा काम है तो मैं चली जाती हूँ, हल्का फुल्का सब्ज़ी ले आएंगे, ज़्यादा नहीं लाएंगे, मतलब बैग भारी नहीं करेंगे। लेकिन उनका कहना है नहीं जाना ही नहीं है, मतलब कम हो ज़्यादा हो हम ही ले आएंगे, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो फिर हम बाज़ार से जो दुकानें लगती हैं ना वहाँ से कल ले आएंगे, फिर भी तुम्हें बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ना घर में हर टाइम अकेला बैठे रहना भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सोच रही थी कि जाऊंगी थोड़ा सा मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, लेकिन मना कर दिया तो मैं उनके मतलब मुँह के ऊपर कुछ कह भी नहीं सकी। और मैं मतलब मुझे भी लगा कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ना एक एक सब्ज़ी करके छोटा मोटा हल्का फुल्का सब्ज़ी करके बहुत सारा सब्ज़ी हो जाता है। फिर बैग इतना भारी हो जाता है ना, इतना भारी बैग मुझे अभी उठाना नहीं चाहिए। तो हस्बैंड जो है, मैं यहाँ पे हाथ मुँह धो के फ्रेश होने के बाद यहाँ पे मतलब ऐसे ही 15-20 मिनट बाद हस्बैंड आ गए थे बाज़ार से सब्ज़ी लेके। तो एक एक करके सारे सब्ज़ी मैं यहाँ पे निकाल के देख रही थी। और एक टाइम ऐसा था ना मैं रोज़ बाज़ार जाती थी, ब्लॉग में मतलब आप लोग देखते ही थे, सब्ज़ी वगैरह सब मैं ही लाती थी। लेकिन इस टाइम मुझे मतलब घर से निकलने में भी अच्छा नहीं लगता है, और जब मन होता है ना तब जाके ऐसा लगता है कि नहीं जाना चाहिए, मतलब होता है ना कि नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा वाला। और हस्बैंड बाज़ार से आज ले आए थे लौकी, हाँ, फिर फली लेके आए थे, फिर गुइया और ढेर सारी सब्जी। और वो सब कुछ मैं निकाल के देख रही थी। और आम का अचार खाने का बहुत मन कर रहा था, वो वाला अचार नहीं, हम जो मतलब जो खट्टी मीठी वाला अचार होता है ना, लौंज जिसे बोलते हैं वैसा वाला, तो वो वाला अचार खाने का मन कर रहा है जिसे गुड़ से बनाते हैं। तो कह रही थी हस्बैंड से, तो हस्बैंड बाज़ार से लेके आए थे आम। लेकिन इतना आम से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा बाबू भी बहुत पसंद करता है। तो आम जो है ये वाला रख लूँगी। और घर के आगे ना वो ठेला लेके भैया आते हैं बेचने के लिए, तो उनसे 2-3 किलो और ले लेंगे। मैं सोच रही हूँ कुछ आम पापड़ बनाएंगे और कुछ का जो है लौंज बना लेंगे खट्टी मीठी, तो अच्छा लगेगा खाने में। कभी कभार मन होता है, मतलब मन करेगा तो खा सकते हैं, और बाबू बहुत पसंद करता है ना, ज़्यादा उसके लिए बनाना है। और यहाँ पे सारी सब्ज़ी जो है एक एक करके मैं
मैं फ्रिज के इस डब्बे में रख लेती हूँ। और यहाँ पे है साग। तो यहाँ इस टाइम ना बाज़ार में जब जाते हैं हस्बैंड कोशिश करते हैं साग लाना ही लाना है उन्हें, मतलब लेके ही आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना प्रेगनेंसी में अगर जितना आप साग सब्जी हरी सब्जी खाओगे ना बच्चा उतना तंदुरुस्त बनेगा, हेल्दी। और ज़्यादातर कहते हैं कि साग खाने से बच्चे का सर का बाल बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से ज़्यादा करके मैं साग खाती हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्जी मैं रख दूँगी अभी फ्रीज़ में। तो चलिए इसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।